Good morning students, this is Shriya Raheja. From today onwards, we are going to start your English grammar topics. In the previous classes, we have covered some chapters of your English literature book, right? From now, we are going to start your English grammar book, The Grammar Connect. Okay, so start with the first chapter, chapter number 1, the sentence. Okay students, स्टार्ट विद इट्स मीनिंग दैट व्हाट इज़ अ सेंटेंस. ठीक है, किसी भी अगर टॉपिक को हमने स्टार्ट करना है, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मीनिंग से करेंगे. ओके, सो इट्स मीनिंग इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. वर्ड्स का ऐसा एक ग्रुप जो क्या बनाए? एक कंप्लीट सेंस, एक कंप्लीट मीनिंग बनाए. दैट ग्रुप इज कॉल्ड अ सेंटेंस. राइट. अब इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेट सीखा, राइट, A to Z अल्फ़ाबेट सीखा. फिर उसके बाद हमने वर्ड्स बनाना सीखा. ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. तो सेंटेंस का ऐसा एक ग्रुप, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके, ठीक है, सामने, लेकिन ऐसे ही नहीं, मतलब कि क्या कहेंगे, जिसका कोई अपना मीनिंग नहीं बन रहा है उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे. कंडीशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. उसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए. दैट ग्रुप इज कॉल्ड अ सेंटेंस. लुक एट सम एग्जाम्पल्स हियर. फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ क्रिकेटर ब्रिलियंट इज विजय. अब दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट, लेकिन इसका कोई अपना मीनिंग नहीं बन रहा है. आपको समझ में आ रहा है कि क्या बात है? नहीं. लेकिन अगर हम इसको एक सेंस दे दें तो क्या देंगे? दैट विजय इज अ ब्रिलियंट क्रिकेटर. राइट, विजय इज अ ब्रिलियंट क्रिकेटर. अब आपको इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है. दैट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट ऑल्सो कंटेन्स इट्स मीनिंग. राइट, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसका अपना एक मीनिंग बन रहा है. इस ग्रुप का अपना कोई मीनिंग नहीं बनता. राइट, सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस एंड दिस इज अ सेंटेंस बिकॉज इसका क्या है? अपना मीनिंग बन रहा है. ओके, सेकेंड इज मीट प्रोमिस्ड शी टू मी. अगेन कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, इसका सेंटेंस नहीं है ये. ठीक है, शी प्रोमिस्ड टू मीट मी. शी प्रोमिस्ड टू मीट मी, उसने मुझसे प्रोमिस किया. ठीक है, तो ये क्या है? अपना एक मीनिंग बन रहा है. दैट इज वाई दिस इज अ सेंटेंस. ओके, थर्ड इज टोल्ड स्नेहा अ स्टोरी मी. अब इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है. आप देख सकते हो, है ना. सो स्नेहा टोल्ड मी अ स्टोरी. अब क्या है? इसका एक मीनिंग बन गया. स्नेहा टोल्ड मी अ स्टोरी. राइट, सो हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड किया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है. ठीक है, ये क्या है? अब जंबल वर्ड्स है ना, आपको एक मिनट में पता चल गया कि ये क्या है? जंबल वर्ड्स हैं, क्योंकि इनका अपना मीनिंग नहीं बन रहा है. तो मीनिंग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो ग्रुप है वर्ड्स का उसको अरेंज करना पड़ेगा. ठीक है, कैसे अरेंज किया वो हम नेक्स्ट क्लासेस में अंडरस्टैंड करेंगे. फर्स्ट हमने सिर्फ इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है, स्ट्रक्चर को हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, सो इट्स मीनिंग इज, again repeated, a group of words that makes complete sense is called a sentence. Okay, next point is parts of sentence. Okay, अब हम क्या करेंगे? सेंटेंस के पार्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे. तो कौन कौन से पार्ट्स हैं? फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट. ये क्या है? हर एक सेंटेंस में होते हैं, सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी. ओके, तो ये इनका मीनिंग क्या है वो अभी अंडरस्टैंड करेंगे. फर्स्ट, सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच स्टेट्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. सेंटेंस में हमें 2 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, हु और व्हाट. कौन देगा? सब्जेक्ट. यानी सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट किसके बारे में बात हो रही है, वो कौन होगा? सब्जेक्ट होगा. या फिर ये देख सकते हैं कि जो हमें इन 2 क्वेश्चन के आंसर देगा, हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. ठीक है, इसको साथ में लेकर चलना है. द सेंटेंस इज अबाउट, कि मेन सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या सेंटेंस में, वो कौन होगा? सब्जेक्ट होगा. और इसको और क्या कह सकते हैं? डूअर ऑफ द एक्शन. ओके, डूअर ऑफ द एक्शन. सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है
जो वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या डूअर है वो कौन होगा? सब्जेक्ट। ओके, अब इस कुछ पॉइंट्स हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। इट कैन बी अ नाउन और प्रोनाउन। ये एक नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी। नाउन मीन्स नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट, इज कॉल्ड नाउन, हमें पता है ये। प्रोनाउन he, she, it, they, right? So the words that used in the place of noun are called pronoun, right? तो हम इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से नेक्स्ट क्लासेस में भी करेंगे। फर्स्ट हमने अंडरस्टैंड क्या करना है कि सब्जेक्ट कौन हो सकता है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। ओके, थर्ड इज इट कैन बी वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड। सब्जेक्ट एक वर्ड में भी हो सकता है या फिर मोर देन वन वर्ड में भी हो सकता है। Okay, look at some examples here. The students performed on the stage. First example is the students performed on the stage. अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, who performed on the stage? Okay, answer me, who performed on the stage? तो your answer will be the students. तो सेंटेंस में हमें हु का आंसर किसने किया? स्टूडेंट्स ने किया, द स्टूडेंट्स। सो दैट इज वाई द स्टूडेंट्स, ओके, यहाँ स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। ओके, अगर नाउन या प्रोनाउन के साथ में, यहाँ तो नाउन है, उसके साथ में अगर कोई आर्टिकल भी है, द इज अ आर्टिकल ना, तो उसको भी हम साथ में ही सर्कल या फिर उसको मेंशन करेंगे कि ये भी सब्जेक्ट का ही पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज everyone in the stadium cheered the athletes. Everyone in the stadium cheered the athletes. अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, who cheered the athletes? Yes, who cheered the athletes? तो your answer will be everyone in the stadium. So जब हमें who का आंसर मिलेगा वो कौन होगा? सब्जेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज, अभी हम आगे एग्जाम्पल्स को करेंगे। फर्स्ट हम रीड करेंगे प्रेडिकेट, ठीक है। सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर कर लिया, सब्जेक्ट को। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेडिकेट को। द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच स्टेट्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होगा? जो सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा या सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा, वो कौन होगा? प्रेडिकेट। कि जो डूअर है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली वो कर क्या रहा है डूअर उस सेंटेंस में, वो कौन बताएगा? प्रेडिकेट बताएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी प्रेडिकेट हैज अ वर्ब, ठीक है। प्रेडिकेट में क्या होना जरूरी है? वर्ब। अब वर्ब क्या होता है? एक्शन। डूइंग एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। अब वर्ब को हम नेक्स्ट क्लासेस में ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अभी आपको कितना ध्यान रखना है कि वर्ब मीन्स एक्शन, कि सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा दैट इज कॉल्ड वर्ब। कि एक वर्ड होगा जो हमें बताएगा कि ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो क्या होगा? वर्ब होगा। और वो किसका पार्ट होगा? प्रेडिकेट का। ओके, कैसे? द स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। हमने अंडरस्टैंड कर लिया था कि स्टूडेंट्स तो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पार्ट रहेगा सेंटेंस में वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रेडिकेट। यहाँ से लेकर और यहाँ ये पूरा पार्ट क्या होगा? प्रेडिकेट, जिसमें एक एक्शन भी आ गया, परफॉर्म करना। इट इज ऑल्सो एन एक्शन, राइट। परफॉर्म करना क्या है? काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो वही तो है। प्रेडिकेट में एक वर्ब भी होना चाहिए, और अदर देन सब्जेक्ट जितना भी पार्ट रहेगा वो क्या होगा? हमारा प्रेडिकेट होगा। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल इज एवरीवन इन द स्टेडियम चीयर्ड द एथलीट्स। एवरीवन इन द स्टेडियम, अब हमने यहाँ पर ओनली एक वर्ड को नहीं लिया, आप ध्यान दो। हमने ये भी पढ़ा था कि सब्जेक्ट में एक वर्ड भी हो सकता है, मोर देन वन वर्ड भी हो सकता है। तो एवरीवन ही नहीं आएगा, बल्कि इन द स्टेडियम तक पूरा ये क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या बचा? ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये पार्ट क्या बचा? जिसमें वर्ब भी आ गया और ऑब्जेक्ट भी आ गया। ऑब्जेक्ट को भी हम आगे फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे। मेनली आपको अभी क्या ध्यान रखना है कि ये पार्ट क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एस डिनोट सब्जेक्ट एंड पी डिनोट्स प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट इज क्लोज द डोर। अब यहाँ पर क्या है? क्लोज द डोर।
अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ सब्जेक्ट कौन होगा, बताओ, क्लोज द डोर। अब ये बात किसी को तो कही होगी, ठीक है। जब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आएगा तो वहाँ पर क्या होगा, हिडन सब्जेक्ट होगा। हिडन मीन्स छिपा हुआ, ठीक है। हिडन सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू। क्योंकि हमें नहीं पता है कि प्रॉपरली कौन है, तो हम हिडन सब्जेक्ट क्या लेते हैं हमेशा, यू। कि किसी को तो ये बात कही जा रही है, राइट, लेकिन नहीं पता कि कौन है, इसीलिए वो हमारे लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। अब जो ये क्लोज द डोर है, इसमें हमारी वर्ब भी आ गई, ये एक्शन क्लोज करना, ठीक है। बंद करना या क्लोज करना हमारा एक्शन होता है, राइट। तो क्लोज द डोर, डोर क्या है, ऑब्जेक्ट, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में अंडरस्टैंड करेंगे, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि क्लोज द डोर यहाँ पर क्या है, प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट क्या था, यू। हिडन सब्जेक्ट था, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। हिडन सब्जेक्ट विल बी यू। ओके, नेक्स्ट, आई प्लक द वाइल्ड बेरीज टू मेक होम मेड जैम, ठीक है। I pluck the wild berries to make homemade jam. So I am asking, who plucked the wild berries to make homemade jam? Answer me. Who plucked the wild berries? Your answer will be I. Right? Your answer will be I ना, ठीक है। सो आई इज सब्जेक्ट, जो हमें हु का आंसर करेगा या कहें कि सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट चल रहा है मेन टॉपिक, वो कौन होगा, कौन होगा, ये सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब pluck the wild berries to make homemade jam, that is a part of predicate, ठीक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पार्ट बच जाएगा दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेंटेंस में क्या करना है, हु का मतलब क्वेश्चन करना है कि इसमें हु का आंसर कौन कर रहा होगा, जो आंसर कर रहा है वो कौन होगा, सब्जेक्ट, और जो भी सब्जेक्ट के अलावा बच गया दैट इज प्रेडिकेट। क्लियर? लास्ट एग्जाम्पल इज किरण एंड नेहा आर वॉचिंग टीवी। किरण एंड नेहा आर वॉचिंग टीवी, ठीक है। तो अब हु आर वॉचिंग टीवी, आंसर मी, हु आर वॉचिंग टीवी, यस, किरण एंड नेहा, नॉट ओनली किरण, ओके, किरण एंड नेहा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये दोनों हो जाएंगे, ना तो किरण अकेली होगी और ना ही नेहा, दोनों हैं, दोनों टीवी देख रहे हैं ना, तो इसीलिए सब्जेक्ट में दोनों को इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर? आर वॉचिंग टीवी, एक्शन हो रहा है, देखना, देखना क्या है, काम है, ठीक है। तो उसमें वर्ब भी आ गया, और जो सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट बचता है वो क्या, किसका पार्ट होता है, प्रेडिकेट का। ये टीवी भी इसके साथ में ही आएगा, ठीक है, ये आगे टाइप हुआ है, ठीक है। सो सब्जेक्ट क्या होगा, जो हमें हु और व्हाट का आंसर देगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, द नेक्स्ट 6th एग्जाम्पल इज, ठीक है, द पेन इज ब्लू इन कलर, द पेन इज ब्लू इन कलर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, व्हाट इज ब्लू इन कलर, यस, व्हाट इज ब्लू इन कलर, योर आंसर विल बी द पेन ना, ठीक है। जो सेंटेंस में एक तो हु का आंसर करेगा और किसका आंसर करेगा, व्हाट का, ठीक है, इसलिए मैंने व्हाट का भी एग्जाम्पल आपको दे दिया। या फिर आप ये ध्यान रख, सेंटेंस में जो इंपॉर्टेंट चल रहा है टॉपिक, ठीक है, जिसके बारे में चल रहा है, पेन के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या है, सब्जेक्ट, और सारा बाकी क्या पार्ट हो गया, प्रेडिकेट, जिसमें वर्ब भी आ गया, ठीक है। जो हमने इसकी एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था प्रेडिकेट की, कि इसमें एक वर्ब भी होता है, ठीक है। ये अब मैंने यहाँ पर इज लगाया, वो क्यों लगाया था वर्ब में, वो हम जब वर्ब को अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक क्या अंडरस्टैंड कर लिया है, फर्स्ट हमने अंडरस्टैंड किया था मीनिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ साथ में प्रॉपर्टीज भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं सेंटेंस की, ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है कि सेंटेंस में जो फर्स्ट जो आप स्टार्ट करोगे, एक तरह से फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, राइट, ठीक है। और क्या होता है सेंटेंस के लास्ट में, यानी इस पार्ट में या तो आपको फुल स्टॉप दिखेगा, ठीक है, या क्वेश्चन मार्क लगाओगे या फिर एक्सक्लामेशन। ये क्या है, कुछ प्रॉपर क्या साइंस हैं जो लगाए जाते हैं। फुल स्टॉप किस लिए लगता है, हमें पता है कि कोई नॉर्मल सेंटेंस हो, कोई अगर क्वेश्चन पूछा हो तो क्वेश्चन मार्क लगाते हो, कुछ फीलिंग्स अगर एक्सप्रेशन सडन एक्सप्रेशन शो की हो तो एक्सक्लामेशन साइन लगाते हैं हम। ये हम सारा अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, सेंटेंसेस जब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को। ओके, सो फर्स्ट हम क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्या था, एक तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है, और लास्ट में क्या लगाएंगे हम,
कुछ मार्क्स लगाएंगे, या तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और इंटेरोगेटिव, जिसको हम क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव मार्क या फिर एक्सक्लामेशन मार्क. ठीक है. ओके, नाउ वी आर कमिंग बैक टू द फर्दर टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेज. अब ये क्या है, सेंटेंस से थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन क्या है, उसी के ही पार्ट में ही आता है, सेंटेंस के पार्ट में. कैसे, अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ फ्रेज. फ्रेज होता क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक some sense but not complete sense is called a phrase. अब आप देखो तो हमने ये पार्ट सेंटेंस में भी किया था, राइट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन हमने वहाँ कंडीशन क्या पढ़ी थी कि ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो हमेशा अपना एक मीनिंग बनाता है. लेकिन फ्रेज के केस में ऐसा नहीं है. ये एक ऐसा वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसका अपना कोई मतलब नहीं बनेगा. ठीक है, कोई भी मीनिंग नहीं बनेगा. और इसमें एक और चीज़ क्या होगी, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ पर नहीं होंगे. कैसे नहीं होंगे, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज, ये क्या है, अब फ्रेजेस के एग्जाम्पल्स हैं. ऑन द टेबल, समझ में आ रहा है कुछ, क्या बात हो रही है, ऑन द टेबल, कोई समझ में नहीं आ रहा. ना तो यहाँ सब्जेक्ट है और ना ही यहाँ वर्ब है. ठीक है, और ना ही यहाँ कोई अपना मीनिंग बन रहा है इसका, तो ये क्या है, फ्रेज है. सेकेंड इज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन. अब क्या इसका कोई मतलब बन रहा है, समझ में आ रहा है कि किस बारे में बात हो रही है, नहीं. तो यहाँ पर ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, इसीलिए ये क्या है, फ्रेज है, और इसका अपना मीनिंग भी नहीं बन रहा है. तो इस कॉम्बिनेशन को आप साथ में लेके चलोगे. सब्जेक्ट हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया. वर्ब मीन्स डूइंग एक्शन, कोई एक्शन जब परफॉर्म हो रहा होगा वहां पर क्या होगा, वर्ब होगा. इन द इवनिंग, क्या यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है, इन द इवनिंग का मतलब क्या, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो ये क्या है, फ्रेज है. ठीक है. प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट. अब यहाँ पर देखो, प्ले, प्ले क्या होता है, एक्शन होता है ना, प्ले करना, खेलना इज एन एक्शन ना. सो जहाँ एक्शन होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है. यहाँ अब वर्ब है लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है. वर्ब तो है, सब्जेक्ट नहीं है. मैं क्या बोल रही हूँ कि जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी नहीं होगा, या फिर दोनों में से कोई एक चीज़ भी हो सकती है, जैसे इसमें वर्ब है सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, तो और इसका अपना मीनिंग भी नहीं बनेगा. सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड अ फ्रेज. ठीक है, यही एक डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है फ्रेज और सेंटेंस में. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक क्लोज भी होता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में अंडरस्टैंड करेंगे. फर्स्ट हमने अभी क्या अंडरस्टैंड किया है, फ्रेज को. कंडीशन क्या है कि यहाँ कोई मीनिंग सेंस नहीं बनेगा, सेंटेंस का हमेशा अपना मीनिंग बनेगा. ठीक है. और यहाँ फ्रेज में क्या है, सब्जेक्ट या और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा यहाँ पर. ठीक है, या तो सब्जेक्ट वर्ब दोनों ही नहीं होंगे, जैसे हमने इन 3 एग्जाम्पल्स में किया था, राइट. और हमने लास्ट में क्या देखा, ओनली वर्ब है यहाँ पर. ठीक है, ओनली वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, और मीनिंग भी नहीं बन रहा, तो क्या है, ये फ्रेज है. कई बार आपको सब्जेक्ट हो सकता है दिया हो, कई बार वर्ब दिया हो, लेकिन साथ में नहीं दिए होंगे ये. ठीक है. नेक्स्ट इज, अब क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अब ये क्या है, कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे फ्रेजेस को. ठीक है, क्योंकि सेंटेंस का ही पार्ट होते हैं फ्रेज. ठीक है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज, दे इंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, दे इंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट. ये तो क्या है, एक सेंटेंस है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका अपना मीनिंग बन रहा है, राइट. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, फ्रेज. They enjoyed playing cricket. First of all, answer me, who enjoyed playing cricket? Yes, who enjoyed playing cricket? Answer क्या होगा आपका? Yes, they. So they is a subject. Sentence का ये subject हो गया. अब action क्या हो रहा है यहाँ पर, enjoy करने का. ठीक है, या फिर प्ले, प्ले भी क्या है, एक वर्ब है, एक्शन है. ठीक है, उसके बाद इंजॉय करना मेन हो गया. अब उसके बाद प्लेइंग क्रिकेट. प्लेइंग क्रिकेट हमारा किसका पार्ट है, यहाँ पर फ्रेज का पार्ट है. ठीक है, क्योंकि यहाँ ओनली वर्ब आ रहा है. ठीक है, और क्रिकेट, इसका अपना कोई मतलब नहीं बनता, ये क्या है, सेंटेंस में फ्रेज है. ठीक है, समझ में आ रही है ना चीज़ें. यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट. ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, और ये पार्ट हमारा क्या हुआ, फ्रेज का. ये भी वैसे तो वर्ब का ही पार्ट है, लेकिन जब इसके साथ क्रिकेट लग गया है तो ये क्या है, एक मतलब कि इसको हम फ्रेज की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है, इसका तो अपना मीनिंग कंप्लीट तो नहीं है,
ठीक है, लेकिन प्लेइंग क्रिकेट क्या है जिसका अपना मीनिंग नहीं बन रहा, तो वो क्या है, एक फ्रेज है, ठीक है। सेकेंड, यू मस्ट कैरी गारमेंट्स मेड ऑफ वूल, ठीक है। अब हु मस्ट कैरी गारमेंट्स, आंसर यू, राइट। सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब है, वर्ब है, ठीक है। ये क्या वर्ब, मतलब कि ये मॉडल वर्ब है जिसको हम नेक्स्ट क्लासेस में अंडरस्टैंड करेंगे। कैरी करना, लेना, ठीक है, लेना वो क्या हो गया, काम ही हो गया ना, कैरी करना। गारमेंट्स, ठीक है, ये भी क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, ये क्या होगा, मतलब कि एक नाउन कह सकते हैं, ठीक है। मेड ऑफ वूल, मेड ऑफ वूल यहाँ पर क्या है, यस, मेड ऑफ वूल यहाँ पर क्या है, फ्रेज है। मेड ऑफ वूल क्या है, फ्रेज का पार्ट है। अब सेंटेंस में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, फ्रेज को फाइंड आउट कर रहे हैं। पहली कंडीशन आप क्या देखोगे, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा और अपना मीनिंग नहीं बनेगा। यू मस्ट कैरी गारमेंट्स, अपना मीनिंग बन रहा है इसका। मेड ऑफ वूल का अपना कोई मतलब नहीं बन रहा, इसीलिए ये क्या है, एक फ्रेज है, ठीक है। नेक्स्ट, आई मेट अ गर्ल विद बिग आईज, आई मेट अ गर्ल विद बिग आईज। यहाँ पर सबसे पहले ये बताओ कि सब्जेक्ट क्या है। हु मेट अ गर्ल विद बिग आईज, आई सब्जेक्ट, ठीक है। मेट एक्शन हो गया, वर्ब हो गया, अ गर्ल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब विद बिग आईज, विद बिग आईज क्या है हमारा, यहाँ पर फ्रेज है। आई मेट अ गर्ल, इसको अगर हम ऐसे अगर देखेंगे तो इसका अपना मीनिंग नहीं बन रहा है, किसका, विद बिग आईज का, तो ये क्या है, एक फ्रेज है, ठीक है। आप कैसे फाइंड आउट करोगे फ्रेज को, पहले तो सब्जेक्ट ढूंढो, एक्शन ढूंढो, ठीक है, मेन एक्शन क्या हो रहा है, उसके साथ में अगर कोई उससे जुड़ी हुई बात है तो वो, ठीक है, जो अब सेपरेट पार्ट बच जाएगा जिसका मीनिंग अपना नहीं बनेगा, वो क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल इज जूलिया वेंट टू द बुक फेयर, जूलिया सब्जेक्ट, वेंट वर्ब, टू द बुक फेयर फ्रेज। क्लियर, समझ में आ रही हैं चीजें, ठीक है। फ्रेज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढो, एक्शन। अब वेंट क्या है, जाना, एक्शन हो गया तो वो वर्ब है, ध्यान रखना, वर्ब इज डूइंग एक्शन, ठीक है, कोई एक्शन हो रहा है, वो वर्ड क्या है, वर्ब है। क्लियर, तो जो पार्ट बच गया, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा, फ्रेज, जिसका अपना मीनिंग नहीं बनेगा, उसमें ना तो सब्जेक्ट होगा ना ही वर्ब होगा, ठीक है। यहाँ ना तो कोई, आपको समझ में तो नहीं आ रहा ना इसका क्या मतलब है, टू द बुक फेयर, कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, राइट। अब इसे लास्ट सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर आप फाइंड आउट करो तो कैसे होगा, जूलिया सब्जेक्ट, वेंट टू द बुक फेयर प्रेडिकेट, ठीक है, क्योंकि हम एक ही क्या है, क्लास में बहुत सारे टॉपिक्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो इनको मिक्स मत कर जाना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ठीक है, फिर उसके बाद हमने समझा क्या है, फ्रेज को, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन, ठीक है। एक बार हम सम अप कर लेते हैं। फर्स्ट हमने अंडरस्टैंड किया मीनिंग ऑफ सेंटेंस, राइट, देन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देन द मीनिंग ऑफ फ्रेज। Okay students, I hope this topic is clear to you. If you have any doubt, you can tell me. I will definitely sort out your doubts. Thank you so much for watching this video.